सुनने में आया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो फंड है वो बेगूसराय प्रभावित हो रहा है और वो फंड शायद समस्तीपुर जा रहा है, मुजफ्फरपुर जा रहा है, लखीसराय जा रहा है। बताइए क्यों? जब जरूरत होती है सफल किया जाता है। प्रशासन को चाहिए कि स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग लेकर के और बेहतर बेगूसराय कैसे बनावे, उसे आगे आना चाहिए, उसे प्राथमिकता से लेना चाहिए, उसे उस प्रमुखता से लेना चाहिए मतदाता के रूप में। और जिन्हें वो चुनेंगे वो अगला जो बनेंगे संगठन के अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, वो फिर आगे के भविष्य को तय करेंगे। धन्यवाद। आज जो सर आयोजन रखा गया है चुनाव संबंधित आम सभा का, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बेगूसराय में जितने भी संस्थाएं सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, उनका एक आम सभा कर करके फिर नई कमेटी का गठन करेंगे, ताकि हमारी जो संस्थाएं गांव में, प्रखंड में जहां काम कर रही है वह और जो बेहतर कार्य कैसे मिल करके कर सके, संगठन अपनी आवाज को उठा सके। ये महासंघ एक संगठन स्वयंसेवी संस्थाओं का है, जो कि आज 100-150 जो बैठे हुए हैं सभी मिल करके उसके फिर अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष सभी पद पर निर्वाचित होंगे और सरकार के जिला प्रशासन के साथ मिल करके और बेहतर कैसे बेगूसराय के लोगों के लिए, आवाम के लिए कर सके। जैसा कि आज बेगूसराय में कैंसर का रोगी बढ़ते जा रहा है, बिहार में प्रथम स्थान पर 600 में एक व्यक्ति हो रहे हैं, जल स्तर गिरते जा रहा, पर्यावरण से निमित्त या बच्चों के लाइफ स्टाइल पर विभिन्न तरह ये संस्थाएं जो है वह काम कर रही है मानव सेवा में, जीव जंतु की सेवा में, जो कि सरकार क्या है सर एनजीओ के साथ अभी फिलहाल भी आगे होना है? समस्याएं यही है कि जिला प्रशासन को बीच के अखबार में, हिंदुस्तान में ही हम लोग देखे थे, दैनिक हिंदुस्तान में छपा था कि स्वयंसेवी संस्थाओं का मांगा गया तो जिला प्रशासन के दिया गया कि कोई स्वयंसेवी संस्था यहाँ नहीं है। जबकि नीति आयोग के पोर्टल पर जाइए, बिहार सरकार के पोर्टल पर, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाइए तो 400-500 संस्थाएं बिहार सरकार के पोर्टल पर हैं, 250 के लमसम नीति आयोग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। फिर जब सरकार के पोर्टल पर है और जिला प्रशासन कहती है कि यहाँ संस्थाएं नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। नहीं, सजग नहीं है। आप लोगों के माध्यम से महीने में जब अखबार पत्र, समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे भी देखेंगे तो कहीं न कहीं काम तो लगभग कर ही रहे, जिसमें जितनी ताकत है उस भाव से कर रहा है, क्योंकि कोई संस्थाओं को आर्थिक सहयोग तो मिलता नहीं है। ये तो आप लोग कम्युनिटी के मदद से, अपने सहयोग से, तन मन धन से जितना दूरी हो सकता है, जिसके पास जो सक्षमता है उसके अनुसार दूरी तय करते हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, बेहतर हो ही रहा है। अब जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, काम हो रहा है, उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। कर नहीं रहे हैं तो हर वक्त जल जीवन हरियाली में मानव श्रृंखला बिहार सरकार बना रही थी। बेगूसराय के सैकड़ों संस्थाओं ने मिलकर के साहेबपुर, कमाल, बकरी में उसको सफल किया। जब जब जरूरत होती है सफल किया जाता है। प्रशासन को चाहिए कि स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को सहयोग लेकर के और बेहतर बेगूसराय कैसे बनावे, उसे आगे आना चाहिए, उसे प्राथमिकता से लेना चाहिए, उसे उस प्रमुखता से लेना चाहिए। यह नहीं कि कागज से पटना, दिल्ली से कोई संस्था को बुला लिए, कोई कंपनी को बुला लिए और उसके साथ कर रहे हैं। आपके यहाँ जब घर में अच्छे लोग कार्य करने वाली संस्था जब सभी तकनीकी कागजों से मजबूत है, इनको साथ लेकर क्यों नहीं कर रहे हैं? यह आम सभा के माध्यम से फिर चुनाव की घोषणा होगी, फिर चुनाव होगा और बेहतर बेगूसराय बनाने के लिए सभी संस्था मिल करके और प्रशासन के साथ आग्रह पूर्वक कह करके कदम से कदम मिला करके मानव जीवन के लिए, सभी के लिए अच्छा से अच्छा कार्य करेंगे। आज के आयोजन में कौन कौन से संगठन के लोग यहाँ पहुंचे? यहाँ पर तो सैकड़ों संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, किसी के सचिव हैं, किसी के अध्यक्ष, 2, 4, 5 तो है नहीं जो कहा जाएगा, सैकड़ों संस्थाएं के हैं। ऐसे हैं जो 30 साल 40 साल से काम कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में। उनके बिहार में पहचान है। बेगूसराय ही नहीं, आपको यहाँ पर बैठे हुए कई लोग हैं जिनकी की बिहार में पहचान है, 10-10 जिले में कार्य कर रहे हैं। इसलिए बेगूसराय की ही नहीं, बेहतर बेगूसराय बनाने के लिए जो एक मन का भाव योग जो होता है उस अनुसार स्वयंसेवी। देखिए, हम लोग जितने भी यहाँ स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधिगण हैं, उनका कहीं ना कहीं समाज में अपना एक अहम योगदान है और वो हर जगह जहाँ से भी जो आए वहाँ वो कार्य कर रहे हैं। रही बात जहाँ तक के निकल करके जो हमारा बेगूसराय बिहार का आर्थिक राजधानी है
और आर्थिक राजधानी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, यहाँ पर HURL है, यहाँ पर NTPC है, यहाँ पर पेप्सी है, यहाँ पर बरौनी डेयरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NHI का इतना बृहद कार्य चल रहा है। और इस सब के बाद एक चीज़ हम जानकारी आपको देना चाहते हैं इससे हट करके कि हम लोग जहाँ हैं, मेरा घर जहाँ है, मेरी संस्था का जो अभी परियोजना कार्यालय है वो मेरा घर है। तो मेरा घर जो है वो रेड जोन में है। हम अमोनिया पीते हैं और चाय खाते हैं। इधर जब हम NH पर आते हैं तो वहाँ पर हम धूल खाते हैं। तो हम बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। बावजूद जो कंपनियां काम कर रही है उनकी भूमिका आप देखिएगा तो रात में जो एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट होता है NHI में निर्माण के वजह से, वहाँ पर देखिएगा कि NHI के कोई स्टाफ रात में नहीं रहते हैं, जबकि प्रावधान है कि वो उसको रहना है। दूसरी बात है जो इनका स्थानीय स्तर से जो कार्यक्रम होना चाहिए इंडस्ट्री का, वो इंडस्ट्री स्थानीय तौर पर कोई भी काम नहीं करती है। रही बात जहाँ तक CSR की, तो वो तो दूर दूर तक हम लोगों को छूने नहीं देती है। बाहर की संस्थाएं आकर के या पता नहीं जो भी हो, कहीं ना कहीं उनका रहता है कांटेक्ट, जो वहाँ से वो बाहरी संस्था को देते हैं या फिर यहाँ का फंड बाहर के जिला में जाता है। सुनने में आया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का जो फंड है वो बेगूसराय प्रभावित हो रहा है और वो फंड शायद समस्तीपुर जा रहा है, मुजफ्फरपुर जा रहा है, लखीसराय जा रहा है। बताइए क्यों? क्या इन सब विषयों पर हम लोगों को विचार नहीं करना चाहिए? हम देख पा रहे हैं कि जिला में बहुत सारे संघ हैं, बहुत सारे विकास के कार्य करने वाले संस्थाएं हैं, लेकिन हम जो स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि हैं उनका अब यह दायित्व हो गया है कि इन सब मुद्दों को लेकर सहयोग के अपने तन मन धन को समर्पित करके कर रही है और आगे भी करेगी। और ये जो संगठन बनेगा, यह संगठन सभी लोगों का एक परिवार की तरह होगा, जो सभी लोगों की आवाजों को हम कहाँ पर रखें तो आवाज को रखेंगे। वो तो बहुत सारी विषय है, एक फंड की बात नहीं है, बहुत सारे। हम जब बेगूसराय विकास की बात कर रहे हैं, भूजल की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट की, कैंसर से बढ़ रहा है, बच्चों का लाइफ स्टाइल बदल रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। क्या कारण है कि बेगूसराय में 10,000 5,000 दूसरे तीसरे स्टेट से जिले से लोग आकर काम कर रहे हैं और यहाँ का लोग नौजवान बैठा हुआ है, यहाँ के लोग बेरोजगार है। जब बात कर रहे हैं तो सामूहिक प्रयास से सामूहिक विकास की बात होगी। इस सभा में मैं पूर्व से जो चुनाव हुआ था स्वयंसेवी महासंघ का, उसका मैं अध्यक्ष रहा हूं और आज तक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो संजय गौतम जी ने अभी निर्णय लिया जाएगा, चुनाव होगा और चुनाव की तिथि घोषणा की जाएगी अभी जस्ट 2-4 मिनट में। आप लोग से आग्रह है कि आप सुन के जाएं और उक्त जो तिथि अभी घोषित की जाएगी उसी तिथि के हिसाब से लोग अपना नामांकन भी अपना करेंगे, फिर नाम वापस भी लेंगे और जो लेना चाहे नाम, और उसके बाद जो तिथि निर्धारित हो उस तिथि निर्धारित पर जो हम लोगों के यहाँ संघ में जितनी भी संस्थाएं अपना सदस्यता ग्रहण किए हैं, उन सभी सदस्य संस्थाओं के 2-2 प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेंगे और यानी मतदाता के रूप में, और जिन्हें वो चुनेंगे वो अगला जो बनेंगे संगठन के अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, वो फिर आगे के भविष्य को तय करेंगे। धन्यवाद।